तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर थ्योरी। जैसा कि अपन ने लास्ट 2 वीडियोस में यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए थे जो कि यूनिट 1 में और यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन क्वेश्चंस के अलावा किसी उन क्वेश्चन जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है। तो आज अपन जो है यूनिट 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ऐसे क्वेश्चंस जिनके अलावा अगर आप जिनको पढ़ लेते हैं तो उनके अलावा यूनिट 3 में कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है। तो चलिए यूनिट 3 के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का टॉपिक अपना यूनिट 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म इनहेरिटेंस विद एन एग्जाम्पल एंड यूज इन ओपीएस। तो अपन को डिफाइन करना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके एग्जाम्पल देने एंड यूज क्या है उसका ओपीएस में। ठीक है, ओपीएम में उसका यूज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, जब आप ये पढ़ेंगे टर्म इनहेरिटेंस, साथ में आप ये भी पढ़ लीजिएगा व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। जब तो ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों एक ही में आपका कवर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप ये भी लिखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप ये भी लिखिए। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको पता लगेगा कि बच्चे को आता है एंड वो आपको फुल मार्क्स देगा, एक भी बिना मार्क्स कटे हुए। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना। अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला भी लिखिएगा, अगर ये वाला आता है तो आप ये वाला भी लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस and polymer dynamic binding and message passing, recursive association, aggression, जनरलाइजेशन, डेलीगेशन। ये सब जो है एक तरीके से डेफिनेशन है। इफ ये अगर आते भी हैं तो ये क्या होगा, शॉर्ट नोट के बेसिस पे आएंगे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मल्टीपल इनहेरिटेंस, डेलीगेशन, एग्रेशन, जनरलाइजेशन, ये सब शॉर्ट नोट के बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो आप इनको भी पढ़ लीजिए, इनकी कम से कम 4 से 5 लाइन पढ़ लीजिएगा। 4 से 5, 4 से 5 लाइन अगर आप पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक्सप्लेन वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। अपन ने ये क्वेश्चन देखा था सी प्लस प्लस का यूनिट 1 में, तो इसमें भी है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी मेक प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप अमोंग क्लासेस, व्हाट इज कॉन्टेंटशिप, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इनहेरिटेंस। देखिए, ज़्यादातर जो ये टॉपिक है रिलेशनशिप और इनहेरिटेंस के ऊपर। तो जब आप पढ़ेंगे ना इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल, उसका यूज क्या है, तो उसमें आपका ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, काफी टॉपिक आप जब एक ही पढ़ेंगे ना तो उसमें ही आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ 7 क्वेश्चन हो गए। चलो अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अपना 8 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अबाउट एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट बाय गिविंग प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर एग्जांपल अपन को देना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ एग्रीड कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद एग्जांपल। ठीक है, मीनिंग ऑफ एग्रीड कंपोनेंट्स बताना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एग्रेशन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो जो टाइप ऑफ एग्रेशन है विद सुटेबल एग्जांपल अपन को बताना है कि क्या होते हैं ना। Sorry, irrigation. Types of irrigation. Sorry, my mistake. Types of irrigation. Compare associative aggregation and inheritance relationship. देखो, जब आप टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन पढ़ेंगे तभी आपका ये कवर हो जाएगा ना। जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब आपका ये पहले कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले से कवर हो रहे हैं ना इनहेरिटेंस और ये पढ़ने के लिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या है, इस यूनिट में एक टॉपिक से ज्यादातर टॉपिक्स कनेक्ट है। अगर आप एक टॉपिक डीपली पढ़ लेते हो तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑब्जेक्ट एंड एग्रीगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्रीगेशन एग्रीगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट इन जावा विद एग्जांपल। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ना,
ये डिफरेंस वाले हो गए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर फंस जाते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है, जो पेपर बना रहा होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन दे देता है और ये वाले क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कुछ 13 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये 13 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 13 ही क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप इन 13 क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये 13 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी यूनिट 3 जो है एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, आज मैंने आपको सीएसई, डेटा साइंस, एआईएमएल, सारे सब्जेक्ट जो हैं जिसमें ओपीएम है, इवन सीएसई, उनके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी यूनिट 3 कंप्लीटली हो जाएगी और आपको यूनिट 3 में फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपको मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर आपको यूनिट 4, यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इफ आपको शिवानी चाहिए या फिर आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया इनके सॉल्यूशन चाहिए, इनके आंसर चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकूं इन अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप बताए आप इनको प्रिपेयर करेंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।